के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं बच्चों। आप अपनी नोटबुक निकालिए और साथ साथ प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए और फिर इनको लर्न करिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, थक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण इस प्रकार हैं बच्चों। नंबर 1, हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। नंबर 2, किसी बच्चे द्वारा टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार। अगला है बच्चों, खिंचाव के कारण। तो खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण हैं बच्चों। नंबर 1 है कुएं में रस्सी को ऊपर खींचना। नंबर 2 है धनुर्धर का तीर चलाना बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 2, ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो बच्चों इसका उत्तर है रबड़ बैंड खींचना। जब हम रबड़ बैंड को खींचते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है बच्चों। नंबर 2 है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क्या भाग है बच्चों, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। तो बच्चों इस डैश में आएगा खींचना। ख भाग है बच्चों इसका, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है। तो बच्चों इसमें आएगा आकर्षित। ग भाग है बच्चों इसका, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है। तो बच्चों हमें उसको धकेलना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। तो बच्चों इस डैश में आएगा प्रतिकर्षित करता है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, तब वह तीर को छोड़ता है जो लक्ष्य की ओर जाता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या भाग है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों इसमें आएगा आकृति। इसका ख भाग है बच्चों, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है। तो बच्चों इसमें आएगा पेशीय बल। ग भाग है बच्चों, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है। तो बच्चों ग में आएगा संपर्क बल का उदाहरण है। घ भाग है बच्चों इसका, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल डैश तथा वायु के डैश के कारण होता है बच्चों। तो इसमें आएगा गुरुत्व तथा वायु के घर्षण बल के कारण। तो बच्चों अब हम आ गए प्रश्न नंबर 5 पर। निम्न स्थितियों में बल लगाने वाला कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो कै भाग है बच्चों, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। ख भाग है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। और अगला है बच्चों, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की बाधा को पार करना। तो कै भाग का उत्तर है बच्चों, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशीय बल है तथा बल किस पर लग रहा है, नींबू पर। तो बल नींबू पर लग रहा है और बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकल रहा है बच्चों। इसका ख भाग है बच्चों, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक पेशीय बल है जो ट्यूब पर लगता है, जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है बच्चों। इसका ग भाग है बच्चों, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगने वाला जो है वो असंपर्क बल है बच्चों। और जिस पर बल लग रहा है वह हुक या कमानी है तथा बल के प्रभाव से कमानी खिंच जाती है। यहाँ और गह भाग है बच्चों इसका, धावक के दौड़ने के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर को ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है बच्चों। व्यक्ति के स्वयं पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है।
अगला प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल पेशीय बल है बच्चों, और यह एक संपर्क बल का उदाहरण है। लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा जो है वो दीवार से चिपक जाता है बच्चों। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युत बल है बच्चों, और यह एक असंपर्क बल का उदाहरण है बच्चों। प्रश्न नंबर 8 है, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए और विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो बच्चों इसका उत्तर है, यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बल हैं गुरुत्व बल और तनाव बल। बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता है क्योंकि इस दिशा में लगने वाला जो नेट बल है वह शून्य हो गया है बच्चों। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है, जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बल होते हैं बच्चों, एक तो वायुमंडल द्वारा घर्षण बल और दूसरा गुरुत्व बल। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटाने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का क्या कारण है बच्चों? इसके ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। क्या ऑप्शन है पानी का दाब, ख है पृथ्वी का गुरुत्व, ग है रबड़ के बल्ब की आकृति, घ है वायुमंडलीय दाब। तो बच्चों इसका उत्तर है घ वायुमंडलीय दाब। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अभ्यास पूरा हो गया है। आप इन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करिए और इनको लर्न करिए बच्चों।